हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही दमदार बात, क्योंकि आज हम लोग हार्टिकल्चर का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो हार्टिकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पेपर आता है वो कैसे किया जाएगा, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, कितने सेक्शन में होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग को नई शिक्षा नीति आई हुई है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार हम लोगों का पेपर 2 घंटे का हो चुका है। तो हम लोगों को समय को तो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग फर्स्ट ये पेपर जो हार्टिकल्चर का है दोस्तों, हम लोगों का चौथा पेपर है। ये 50 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर जो आपका है वो आपका मिड और प्रैक्टिकल वाइवा के साथ जुड़ता है। 100 नंबर का टोटल होता है। 50 नंबर आप लोगों को यहाँ से थ्योरी से मिलता है और 50 नंबर में आप लोगों को मिड, प्रैक्टिकल और वाइवा रहता है। जैसे कि दोस्तों हार्टिकल्चर का जो हम लोग पेपर देंगे वो 3 सेक्शन में रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन में हम लोगों का पेपर रहता है। और जो दोस्तों पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, अगर उसकी बात करें हम लोगों को तो इसमें 5 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होता है और जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं कि देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कितने कितने लाइन में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो बात करें दोस्तों, यदि हम पेपर लिखते हैं तो हम लोगों को टाइमिंग विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि 2 ही घंटे का एग्जाम है। तो जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखते हैं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग उसको, जो ये 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 मिनट के अंतर्गत में सेक्शन ए कंप्लीट कर लें, अर्थात ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम देंगे तो आगे जाकर जो हम लोगों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन करना है सेक्शन सी का, उसके लिए हमें टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन ए का दिया है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, अर्थात ट्रेनिंग का सिद्धांत क्या है, अर्थात कटाई का सिद्धांत क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम 2 ही नंबर के तरीके से लिखेंगे, वो भी मेनली लिखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो। दोस्तों इसकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का हम लोग क्लास ले चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे। आप जाएंगे तो उस पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिए जो ट्रेनिंग का सिद्धांत क्या है, अर्थात कटाई का सिद्धांत क्या है। वहाँ पे आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सबका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अर्थात स्व असंगतता। स्व असंगतता क्या है, इसको इसको भी आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा। ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है, मुश्किल से इसका आप 2 या 3 लाइन में इसको कर सकते हैं, सेल्फ असंगतता। और इसमें की पॉइंट लिखना होता है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में। और 3 क्वेश्चन चलते हैं, उसमें देखते हैं राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर, रोज, इनोल एंड पॉइंटेड गोल्ड। बताओ दोस्तों क्या है, इसका साइंटिफिक नेम निकलना, बॉटनिकल नेम नाम लिखना है किसका किसका, कोकोनट का, ब्लैक पेपर का, रोज का। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को मुख्यतः पेपर का जो भी मुख्य होते हैं 10 फलों का, 10 फूल का, 10 वेजिटेबल्स का, ऐसे आप लोगों को बॉटनिकल नेम, क्रोमोजोम्स नंबर और उसका कहाँ से ओरिजिन है, इसको आप लोग दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप लोगों को 100% आएगा बॉटनिकल नेम। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा दे देता है कि 5 अपने हिसाब से लिख दीजिए फ्लावर्स का, 5 अपने हिसाब से लिख दीजिए फूल का, तो ऐसे करके आता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ये तो आपका सॉलिड नंबर है, यहाँ से नंबर आप लोगों को उठेगा ही। आगे चलते हैं, देखते हैं डी क्या है। राइट द डिफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इट्स ब्रांचेज, अर्थात हॉर्टिकल्चर की परिभाषा लिखने हैं और इसकी शाखाएँ क्या क्या है। दोस्तों इसका भी वीडियो हम लोग अपने एग्रीकल्चर चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही डाल चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे, अर्थात अगर नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, उसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। अगले चलते हैं एडवांटेज ऑफ मल्चिंग, अर्थात मल्चिंग क्या है और मल्चिंग का महत्व क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको MSc लेवल तक भी मिलता रहेगा मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या है, मल्चिंग से क्या एडवांटेज होता है, क्या उससे होता है, देखा जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी में देखते हैं सेक्शन बी क्या है। दोस्तों सेक्शन बी में हम लोगों को 6 क्वेश्चन देता है, जिनमें से 4 क्वेश्चन करना होता है। तो जो होता है प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, अर्थात अगर 5-5 नंबर के हैं दोस्तों तो इसको हम उसी टाइप से करेंगे कि 5-5 नंबर हमको मिल जाए। एग्जामिनर अगर हमारी कॉपी चेक करे तो 5-5 नंबर वो हमारे उत्तर पे दे सके। दोस्तों अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें काली और नीली पेन का प्रॉपर यूज करें, जहाँ हेडिंग हो उसको ब्लैक से हाईलाइट करें
और जो की पॉइंट हो, मेनली पॉइंट हो, उसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करें, ताकि एग्जामिनर की पहली नज़र आपको उस पर पड़े तो आपको नंबर अच्छे से दे सके। इसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन देता है सेक्शन बी में, और उसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आइए दोस्तों सेक्शन बी देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग, अर्थात प्रूनिंग का उद्देश्य क्या है और सिद्धांत क्या है, उसका वर्णन कीजिए। जैसे कि दोस्तों ये भी हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे इसका भी वीडियो पढ़ चुका है। प्रूनिंग का सिद्धांत क्या है, प्रूनिंग किसे कहते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रूनिंग कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं प्रूनिंग में, सब कुछ वीडियो प्रॉपर ब्रीफ से हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ से इसको देखिए। और हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आप केवल वीडियो देखकर अगर अच्छे से तैयारी कर लिए, केवल वीडियो जितना पढ़ाए हैं उतना से तैयारी कर लिए, तो आप लोगों का 50 नंबर का पेपर तो 45 नंबर तो 100% आएगा, उसमें से फंस जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या सेकेंड है। डिस्क्राइब द डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑफ ऑर्चर्ड, मतलब दोस्तों क्या है, बाग लगाने की विधियों का वर्णन करिए, अर्थात बाग कैसे लगाते हैं, कैसे भी लगाते हैं, मतलब वर्ग विधि से लगाते हैं, आयात विधि से लगाते हैं, ट्रिंगल विधि से लगाते हैं, इस विधियों को वर्णन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाग कैसे लगाते हैं इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स, 5 स्पीसीज, 5 फ्लावर्स एंड 5 फ्रूट। दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि बॉटनिकल नेम आपको लोगों को याद करना पड़ेगा, फूल का, सब्जियों का, फलों का, और जो भी हॉर्टिकल्चर प्लांट हो उनका याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप लोगों का हॉर्टिकल्चर में अगर याद नहीं करते हैं अच्छे से तो दिक्कत होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बता देना, अगर बॉटनिकल नेम आप लिख रहे हैं तो नीचे अंडरलाइन करना ना भूलें। यदि अंडरलाइन नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर उस पर नहीं देगा, क्योंकि लैटिन वर्ड होता है और तो उसको हाईलाइट करना पड़ता है, नीचे से अंडरलाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्या है, पोलिनाइजर एंड पोलिनेटर्स। तो ये भी दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पोलिनेजर किसे कहते हैं और पोलिनेटर्स किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, सर प्लांटेशन क्रॉप के महत्व क्या है, सर रोपण पौधों का महत्व क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लांटेशन क्रॉप लगा रहे हैं, अगर प्लांटेशन क्रॉप लगा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, यदि हम फ्लावर लगा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, यदि हम औषधि वाले पौधे लगा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। ये तो नॉर्मली सी बात है दोस्तों, इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। राइट द बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, अर्थात उद्यानी फसल का वनस्पतिक वर्णन लिखिए। जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसका वनस्पतिक वर्णन आपको इसमें लिखना है। और दोस्तों चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो हमारा है दोस्तों उसको लॉन्ग में लिखना है, तो इसको हम विशेष तौर से ध्यान देकर लिखेंगे और टाइमिंग के साथ लिखेंगे। सेक्शन सी में दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है जो 10-10 अंक के होते हैं। और दोस्तों इसको लिमिट जो दिया था वो 400 वर्ड दिया रहता है, आप उसी के हिसाब से करिएगा और टाइमिंग पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर सेक्शन सी की बात है तो इसके लिए कम से कम आप 45 से 50 मिनट का टाइम बचा के रखिए, कि 45 से 50 मिनट हम इसमें टाइम दे सकें, इस हिसाब से आप चलिएगा। सेक्शन ए आप दोस्तों 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करिए, और सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसको 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करिए, और सेक्शन बी सी की बात करते हैं तो इसको भी 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करिए। और जो समय आपको पास बचती है उसमें एक बार दोबारा अपना पूरा पेपर रिवाइज करिए, एक बार देख लीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं है या कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, या बॉटनिकल नेम जहाँ लिखे हैं उसको अंडरलाइन किए हैं कि नहीं किए हैं, इस बातों को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन सी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चरल इन नेशनल इकोनॉमी, अर्थात जो हॉर्टिकल्चरल है क्रॉप तो उसका नेशनल इकोनॉमी में महत्व क्या है, उसका भविष्य में संभावनाएं क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है दोस्तों वो कृषि प्रधान देश है, तो इसमें एग्रीकल्चर का विशेष रोल हो जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का विशेष अहम रोल है, तो उसके बारे में महत्व और उसके भविष्य में संभावनाओं का वर्णन करना है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, वो भी ब्रीफ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं क्या है, डिफरेंटिव बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, अर्थात दोस्तों क्या लिखना है, लैंगिक एवं अलैंगिक प्रवर्धन विधि में अंतर स्पष्ट करिए, अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार को स्पष्ट करिए। अर्थात सेक्सुअल प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसे होता है दोस्तों, और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के टाइप्स को भी लिखना है।
दोस्तों इसका भी प्रॉपर वीडियो हम लोग यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप वहाँ से देखिए इसको और इसको तैयार कीजिए। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को 2 तरीक़े से प्रोपोगेशन करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो दोस्तों बाय सीड द्वारा होता है, एसेक्सुअल जो होता है वो दोस्तों वेजिटेटिव पार्ट द्वारा होता है। तो उसके बारे में हम लोग लिखना है। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का वो टाइप्स भी लिखना है, कैसे कैसे करते हैं, बर्ड द्वारा करते हैं या फिर हम लोग लीफ द्वारा करते हैं या फिर उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट द्वारा करते हैं, उसके बारे में लिखना है। इसको अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राइट द बॉटनिकल नेम, फैमिली, टाइप ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल, जैक फ्रूट, लीची, किस्मत एंड पाइनएप्पल। अर्थात सेब, कटहल, लीची, काजू, अनानास का वनस्पति का नाम, कुल फल के प्रकार और खाने योग्य भाग्य को लिखिए। पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को बॉटनिकल नेम पूरा प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा, उसकी स्पेलिंग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और नीचे हाईलाइट अंडरलाइन करना मत भूलिएगा और उसका क्रोमोसोम्स नंबर, खाने वाले भाग को पढ़ लीजिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ये तो आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अर्थात पीजीआर। पीजीआर क्या है उसके बारे में हमको लिखना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और पीजीआर। और दोस्तों चलते हैं क्या है, अनफ्रूटफुलनेस अर्थात अफलन क्या है। दोस्तों सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम लगाते हैं, उसमें अफलन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में दिया है कि अनफ्रूटफुलनेस क्या है अर्थात अफलन क्या है। प्लांट में जब अफलन आता है तो उससे क्या होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है अनफ्रूटफुलनेस, उसको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन अर्थात ड्रिप इरिगेशन क्या है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अर्थात बूंद बूंद जो हम सिंचाई करते हैं वो क्या है, उसके बारे में लिखना है। ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे। इसमें लिख देंगे पूरा कैसे करते हैं, इसमें कितनी वाटर की हम लोग बचत करते हैं, इससे क्या एडवांटेज होता है, इसके बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग और ऑर्चर्ड अर्थात बाग लगाने की विभिन्न विधियाँ। जैसे दोस्तों इसकी एक क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिला हुआ था, ऐसे लॉन्ग में भी मिला हुआ है, उस हिसाब से इसको हम लिख लेंगे। बाग लगाने की विभिन्न विधियाँ क्या है, कौन कौन सी विधि से बाग लगाया जाता है। ये तो दोस्तों सिंपल है, ये तो आप लोगों को अगर एग्रीकल्चर से आप लोग 11th-12th किए तो उसमें भी पढ़े होंगे। दोस्तों एक बार और आपको दिखा देते हैं पूरा पेपर हम। जैसे दोस्तों 3 सेक्शन में है, टाइमिंग से करेंगे। पहला क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यदि हम बात सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसको 40 से 45 मिनट में करने का प्रयास करेंगे, मैक्सिमम 50 मिनट में। और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों तो इसको भी 40 से 45 मिनट में हम लोग प्रयास करेंगे करने का। उस हिसाब से यदि आप करिएगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन पूरा करना नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें आ ही रहा होगा, तो माइंड लगा के थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम के अंदर करिए, ताकि ऐसा ना हो कि अरे सर क्या करें, हम तो ऊपर का क्वेश्चन करते रह गए, नीचे के लिए हमें टाइम ही नहीं मिला इसलिए क्वेश्चन छूट गया। तो इसका आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में क्वेश्चन आपको पूरा करना चाहिए, वो भी टाइम के अंदर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और बाकी जो 1-2 टॉपिक आपको हॉर्टिकल्चर में अभी नहीं पढ़ाया गया है उसका भी वीडियो हम लोग जल्द लेकर आ रहे हैं। यदि आप हम लोगों को वीडियो से क्लासेस कर लेते हैं तो हम आपको पूरे गारंटी देते हैं कि आप लोगों का 45 से 48 नंबर तक कहीं नहीं गया हो, हमारे वीडियो से आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू।